बाबा साहब के विचारों को नाम लेकर के जो हमको गाली दिया जाता है, क्या संविधान में यही कहता है एक जात वर्ग को गाली दो? क्या संविधान यही कहता है? किसने नारा दे दिया कि तिलक तराजू और तलवार उसके मारो जूते चार? हमने भी यूजीसी का विरोध किया, लेकिन यूजीसी के विरोध के आड़ में हमने किसी जाति वर्ग को गाली नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ठाकुर के कुआं का जिक्र किया गया, तो ठाकुरों ने जो कुआं बनवाया उससे क्या ठाकुर पानी पीते हैं? ये सारे लोग पीते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के कानून पर तत्काल रोक लगा दिए, तो ये जो यूजीसी के समर्थक लोग हैं आरोप क्या लगाए कि ब्राह्मण जज बैठ गए, इसलिए लगा दिए। अरे भाई, आप न्यायाधीश को भी आप जात देख रहे हैं, ये मानसिकता को पहले निकालिए। ये एससी केस करने वाले को सरकार केस लड़ने की पैसा देता है, तो ये कमाने का एजेंडा बन गया, कमाने का तरीका बन गया है। यूजीसी को लेकर जिस तरह से देखिए देश भर में बहस छिड़ी हुई है, तो रुचि तिवारी जो पत्रकार कवर करने गई थी उसके साथ जिस तरह से घटना हुई, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पुरुषोत्तम जी हमारे साथ है। इनसे ही समझेंगे कि आखिर देश में यूजीसी कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। छात्र भी बटे हुए दो भागों में, एक वर्ग कह रहा है कि आना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपसों में भेदभाव होता है, दूसरा वर्ग कह रहा है नहीं आना चाहिए, भेदभाव की आड़ में स्वर्णों की फंसाया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अभी रुचि तिवारी के साथ जिस तरह से घटना हुआ उस पर क्या सोचते हैं आप? ये देखिए, इस घटना की जितना भी भर्त्सना किया जाए वो बिल्कुल कम होगा। एक स्कूल कैंपस में एक पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ जो जघन्य ये लोग कार्य किए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। कोई भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा, उसकी जाति पूछ के उसके ऊपर हिंसक भड़काव करेगा, ये बिल्कुल कदापि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जेएनयू के कैंपस में कभी ना नारा लगाया जाता है कि तिलक तराजू और तलवार इसको मारे जूते चार, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो इस प्रकार की घटना करने वाले, इस प्रकार के कार्य करने वाले पे कार्रवाई नहीं होता है। तो ब्राह्मणों से क्या दिक्कत? यूजीसी के आड़ में स्वर्णों का नारा लग रहा है, स्वर्ण विरोधी नारे लग रहे हैं, ठाकुर विरोधी नारे लग रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि हमेशा राजपूत के अस्तित्व पे सवाल किया जाता है, भूमिहारों पे प्रश्न चिन्ह किया जाता है, ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है इस देश के अंदर, उसके लिए फिर कोई कानून नहीं। और हमने सबका सम्मान किया। हमारे समाज ने सभी जाति वर्ग के लोगों को गले मिला करके एक साथ लेकर के चले, फिर भी स्वर्ण शोषक हो गया। जिस स्वर्णों ने हर जात वर्ग के विकास के लिए अपने सारा कुछ न्यौछावर कर दिया, उस स्वर्ण को शोषक कहा जाता है और प्रतिदिन गालियां दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में मेरे लिए कानून क्यों नहीं? क्या मेरे मानहानि को ठेस नहीं पहुंचता है? स्वर्णों को किससे दिक्कत है जिसके लिए कानून होना चाहिए? स्वर्णों को किसी से दिक्कत नहीं है, स्वर्णों से सबका दिक्कत है। अरे भाई, तो स्वर्ण को किसी के कृपा पत्र से थोड़े जिंदा है, आरक्षण के रोटी खा के थोड़े जिंदा है। सवर्णों ने मेहनत के दम पे, टैलेंट के दम पे अपना पदस्थापित हर जगह कायम किया, अपना जलवा हर जगह कायम किया है। तो हमारा जलवा कोई थोड़े छीन लेगा। दलित समाज के लोग कहते हैं हमारे हिस्से का भी ये लोग खा के, मलाई खा के सत्ता में बैठे हुए हैं। इनके हिस्से के तो खा के बैठ गए इनके समाज के बड़े बड़े लोग, उनसे ना आप लड़ो। आप ये बताइए, महामूर्खों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या सरकारी वैकेंसी में जो SC ST वर्ग का सीट होता है, उसमें सवर्ण कहां से हकमारी करेगा? उसमें सवर्ण कहां से जाएगा? तो आपके अगर सीट के साथ हकमारी हो रहा है, आपके हक के साथ हकमारी हो रहा है, तो आप ही के लोग कर रहे हैं जो पूंजीपति हैं। ये लोग जो संविधान का किताब लेके बाबा साहब के नाम पे जो घूमते हैं, क्या बाबा साहब आरक्षण को परमानेंट कर दिए थे? क्या आरक्षण दिया गया था 10 वर्षों के लिए। तो यही तो कहते हैं स्वर्ण लोग आरक्षण विरोधी है ये समाज। निश्चित हम लोग आरक्षण विरोधी कहां से हो गए? डॉक्टर श्री किस सिंह किस समाज से आते थे? महान दानवीर बाबू लंगट सिंह कौन समाज से आते थे? इन लोगों ने दलित के उत्थान के लिए क्या किया? पहले इतिहास तो पढ़िए। बिना इतिहास पढ़े किसी के बहकावे में आके स्वर्णों को गाली देना, तो स्वर्णों को गाली देने से आपका हक और अधिकार नहीं मिलने वाला है। आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, आप अपने हक अधिकार का मांग करिए, लेकिन आप अपने हक अधिकार की लड़ाई के आड़ में अगर सवर्णों को गाली दीजिएगा, तो हम जैसे सवर्ण के ऊपर लड़ने को तैयार हैं। नारे लग तो रहे थे, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में नारा लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और भूरा बाल साफ करने का जो नारा दिया गया था, जो आप जिस पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, शर्म आना चाहिए कि जिस सरजमी से आप भूरा बाल साफ करो की नारा लगा रहे थे, उसका जमीन दान भी हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। आप उसके सरजमी से भूरा बाल साफ करो। अरे भूरा बाल साफ करने वाले एक आंखा तो आपका साफ हो गया, राजनीतिक सत्ता ही समाप्त हो गया। आप क्या भूरा बाल साफ करोगे? अरे कोई माय के लाल इस देश के अंदर पैदा नहीं लिया है कि भूरा बाल को साफ करके दिखा दे।
लेकिन वो लोग कहते हैं कि देखिए अभी वर्तमान की बात होनी चाहिए, कब तक अतीत का को लेकर पीठ थपथपाते रहेंगे स्वर्ण समाज कि हमारे पूर्वजों ने ये जमीन दे दिया, हमारे पूर्वजों ने इस कॉलेज को दे दिया। अभी सिस्टम में क्या, एक तो कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाते हैं कि सिस्टम के वजह से ये सत्ता में जाके बैठे हुए हैं। अब ये बताइए कि अगर आप 40 नंबर लाएं तो डॉक्टर हो गए, हम 80 नंबर लाएं तो डॉक्टर नहीं रहे। तो हमारे अंदर जो टैलेंट है, योग्यता है, हम अपनी योग्यता के दम पे पदस्थापित होते हैं। तो आपके में योग्यता नहीं है, दलित में योग्यता नहीं हम कर रहे हैं, हम तो करें कि आरक्षण को समाप्त करिए, योग्यता के अनुसार बहाली करिए। अब यही दलित के बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग खोजने चलते हैं कि स्वर्ण डॉक्टर करने हैं, उनके अपने ही जात के डॉक्टर पर भरोसा नहीं होता है, उनके अपने ही जात के लोगों पर भरोसा नहीं है, तो सवाल उनसे न पूछो। लेकिन जिस रुचि तिवारी के आप समर्थन में बात कर रहे हैं, वो भी तो जाके आंदोलन में जिस तरह से वो पूछ रही थी कि आपको 5000 साल से पानी नहीं मिला तो आप जिंदा कैसे है, तो आपको नहीं लगता कि सही सवाल है? लोग कहता कि मेरा पानी रोका गया तो पानी नहीं पी तो जी कैसे रहे? लोगों ने कहा कि ठाकुर के कुआं का जिक्र किया गया, तो ठाकुरों ने जो कुआं बनवाया उससे क्या ठाकुर पानी पीते हैं कि सारे लोग पीते हैं? हमने जो जमीन दान दिया विद्यालय के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, सिर्फ उसमें स्वर्ण के बच्चे पढ़ते हैं। और जिस बाबा साहब के नाम लेकर के, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लेकर, संविधान के नाम लेकर के, बाबा साहब के विचारों को नाम लेकर के जो हमको गाली दिया जाता है, क्या संविधान में यही कहता है एक जात वर्ग को गाली दो? क्या संविधान यही कहता है? संविधान तो बराबरी का, समानता का अधिकार देता है। उसी देश के अंदर एक व्यक्ति को समान व्यवहार से देखा जाए, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, मतलब स्वर्ण को अगर कहा जाए तो स्वर्ण से ज्यादा कोई शोषक हो रहा है क्या? सवर्णों पर शोषण हो रहा है, सवर्णों का शोषण हो रहा है इस देश के अंदर। तो फिर कोई कानून नहीं, फिर कानून कहाँ चला जाता है? यूजीसी, लोग कह रहा है कि यूजीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बौखला गए हैं। 19 तारीख को जो फैसला आने वाला है वो बौखलाहट दिख रही है अभी। अब एक चीज देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के कानून पर तत्काल रोक लगा दिए, तो ये जो यूजीसी के समर्थक लोग हैं वो आरोप क्या लगाए कि ब्राह्मण जज बैठ कर नहीं इसलिए लगा दिए। अरे भाई, आप न्यायाधीश को भी आप जात देख रहे हैं, ये मानसिकता को पहले निकालिए। सिस्टम में भी इन्हीं के लोग, ये कानून और संविधान से न्यायालय चलता है, जात से न्यायालय नहीं चलता, राजनीतिक से न्यायालय नहीं चलता है, कानून और संविधान से चलता है। और जज साहब ने जो कुछ भी फैसला लिए हैं वो संविधान और कानून को हिसाब से लिए हैं। आप उनको जाति देकर उनको पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए पहले। अगर यूजीसी कानून लागू हो गए तो फिर स्वर्ण समाज क्या करे? तब निश्चित तौर पे इस प्रकार का काला कानून लागू नहीं होगा देश के अंदर। इससे देश का भी खतरा है, हिंदुत्व का भी खतरा है। जहां देश में आपसी समन्वय स्थापित है, जहां देश में भाईचारा के साथ लोग जी रहे थे, ये फिर से जात पात का उन्माद फैलेगा और गरीबों के साथ अत्याचार होगा। लेकिन कहते हैं कैंपसों का आप डेटा उठाकर देखेंगे तो वहां ज्यादातर जो उनका कहना है ये शोषण तो स्वर्ण समाज के बच्चे आते कमेंट करते हैं, या फिर बच्चों तो दीवार पर पेंट के स्वर्ण समाज के बच्चा करा दिया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। दीवार पे पेंट कौन लगा दिया था? किसने नारा दे दिया कि तिलक तराजू और तलवार उसके मारो जूते चार? हमने भी यूजीसी का विरोध किया, लेकिन यूजीसी के विरोध के आड़ में हमने किसी जाति वर्ग को गाली नहीं दिया, हमने किसी जाति वर्ग को नीचा नहीं दिखाया। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी विरोधी हैं ये लोग अपने हक अधिकार की मांग कम, अब पानी पी पी के सवर्णों को गाली दे रहे हैं। तो वर्षों से सत्ता में आपके लोग हैं, आपके लिए आरक्षित सीट पे हकमारी आपके लोग कर रहे हैं, तो सवाल उनसे होना चाहिए कि सवाल सवर्ण से होना चाहिए था। नेता बोल क्यों नहीं रहे इन मुद्दे पे? सब अब इनके नेता को हम बुलवाएं? क्या लगता है अब इनके नेता के हम बुलवाएं? ये लोग कहते हैं कि सवर्णों ने हमको कुछ नहीं दिया, तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी के इतिहास को पढ़िए। जब जब देश की सत्ता पे, राज्य की सत्ता पे सवर्ण का भी जुआ है, सभी जात वर्ग के विकास के लिए संकल्पित रहा है। जेएनयू में जिस तरह से डफली बजाकर कोसा जा रहा है ब्राह्मणों को, राजपूतों को, अभी हिंदू राष्ट्र में तो आजादी मांग रहे हैं, तो जाके बॉर्डर पे कहो ना कि बॉर्डर पे सबसे ज्यादा हम लड़ेंगे। तो बलिदान के वक्त पीछे जब पाकिस्तानी से लड़ना होता है, पड़ोसी दुश्मनों से लड़ना होता है, तो सारे पीछे। देश के बॉर्डर पर सीना तान के सवर्ण के बच्चे लड़ते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो या क्रिकेट के मैदान हो। इस देश के लिए नौछावर सवर्ण होता है, वहां मांगिए रक्षण कि 70% हम जाएंगे देश के लिए लड़ने के लिए, तो वहां पर सारा हकमारी खत्म हो जाता है। आजादी मांग रहे हैं, और इस देश को आजादी कराने में मंगल पांडे जी का भूमिका है। कहां से आपको ब्राह्मणों को आजादी मिल जाएगा? दूसरी तरफ यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो नेता है राजद के, वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण और बढ़ा देना चाहिए। राजद वाले तो नारा दिए थे कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसके उतनी हिस्सेदारी। तो राजद के नेताओं के हाथ में हथकड़ी हम लगा दिए थे, हम सवर्ण जाके हाथ बांध दिए थे कि जब विधानसभा का टिकट बांटना था तो आप कहे दे दिए दलितों को टिकट, कहे आप दे दिया अति पिछड़ा को टिकट। तो उनके आपको करना है राजनीति, और उनको आप बरगलाइएगा, उनको आप ठगिएगा, उनको आप भड़काइएगा।
तो महामूर्खों लोग से उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप कहाँ गए थे महोदय, जो आप नारा दिए थे कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब टिकट बांटने की बात आए तो आपका क्या बात हो गया कि जिसके पॉकेट में पैसा भारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी, जिसका परिवार का जनसंख्या भारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी। तेजस्वी के लिए कह रहे हैं। अरे किसी के लिए करें, आपका जब देने का बात था तो आप पीछे मुड़ गए, आप बरगला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी समाज के नेता हो, वो सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं। अभी भाजपा क्या कर रही है यूजीसी बिल लाकर? कह रहे हमको- शिक्षा मंत्री देखिए, धर्मेंद्र हम लोग को प्रधान पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। हम सवर्ण अपने आप में इतना काबिलियत रखते हैं कि जिसके साथ खड़ा होंगे सत्ता उसी का होगा, और जिससे हटेंगे उसको सत्ता से बेदखल करते हैं। थ्योरी ये भी चल रही है ना कि स्वर्ण समाज तो भाजपा का वोटर है, भाजपा को वोट देते थे, आज क्यों नाराज बंधुआ मजदूर नहीं है, वोटर है, सपोर्टर है। बंधुआ मजदूर नहीं है, जो मेरा हक की बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी के हम एग्रीमेंट नहीं कर चुके हैं। अगर हमारे हक के साथ कोई हकमारी करेगा, हमारे युवाओं के साथ कोई गलत करेगा, तो उससे भी लड़ना हम जानते हैं। हम सवर्ण समाज के बच्चे देश के कानून और संविधान पे भरोसा करते हैं, और मुझे कानून पे भरोसा है कि जो इस प्रकार का कानून, काला कानून आएगा जिससे इस देश के अंदर जातीय उन्माद फैलेगा, देश के अंदर आपसी भाईचारा खत्म होगा, वैसा कानून इस देश के सर्वोच्चम न्यायालय कभी पास नहीं होने देंगे। आपको लगता है देश में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है? निश्चित तौर पे लगता है। देखिए ना दरभंगा में आप एक गांव में सभी लोग पर कर दिया गया SC/ST एक्ट। बेगूसराय की घटना है, जो यूजीसी के ब्राह्मणवाद का विरोध किया, उसके विरोध में जब प्रदर्शन निकला तो फर्जी तरीके से SC एक्ट किया गया। हमने कहा कि 90% इस तरह के मुकदमे किसी को फंसाने की साजिश के तहत किया जाता है, किसी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया जाता है। और यहाँ तो हद की बात यह हो गया कि SC/ST केस करने वाले को सरकार केस लड़ने की पैसा देता है, तो एक कमाने का एजेंडा बन गया, कमाने का तरीका बन गया है। तो इस प्रकार के कानून जो पहले से कानून था, मैं इस बात का समर्थक जरूर हूं कि इस देश के अंदर किसी भी जात वर्ग को नीचा न दिखाया जाए, लेकिन ये नहीं कि नीचा दिखाने वाले पे कानून बने तो उसका दुरुपयोग हो। कानून का हो रहे दुरुपयोग का हम विरोध करते हैं। जी तिवारी भी कह रही है कि उसको भी जिस तरह से घेरा गया लोगों ने, उनको इस पे SC/ST एक्ट लगाएंगे, इसका लिंचिंग कर देंगे। निश्चित तौर पे देखिए, जिस प्रकार से रुचि तिवारी बहन के साथ घटना घटित हुआ, एक लिंचिंग का मामला है, और उन ऐसे बहन पे सारे देश ने देखा कि किस प्रकार से जलालता उस बहन के साथ हुआ। आज भी कानून काम नहीं कर पा रहा है। उन लोगों को कठोर सजा मिलना चाहिए, और इससे स्पष्ट होता है कि अगर इस देश के अंदर यूजीसी लागू हो जाएगा तो ये तो आंखी है। समझिए कि कितने बहनों के साथ, कितने भाइयों के साथ इसी प्रकार का जलालत और अत्याचार ये लोग करेंगे। उस कानून का भी इस्तेमाल जिस तरह से SC/ST का अरे फर्जी तरीके से किया जाता है। हमने इसी बात का विरोध किया है, लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे। हमने कहा कि हमको किसी के आप संरक्षण के लिए, किसी के सम्मान के लिए आप कानून लाते हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कानून लाते हो तो उसके अंदर ये बात होना चाहिए कि जो फर्जी तरीके से किसी पर मुकदमा लगेगा तो फिर आपका कानून कैसे काम करेगा। तो आप रुचि तिवारी के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो लड़की है अंजलि, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? उसको भी तो धक्का देके गिरा दिया गया, उस पे भी शोषण, उस पे भी कह रहे कि बलात्कार के थ्रेट्स के मैसेज आ रहे हैं। किसी को राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करिएगा, कानून और संविधान के जानकार होते हुए आंख पे पट्टी बांध लीजिएगा, तो आपको तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि यूजीसी कानून क्या है। तो अंजलि उस पर राजनीति कर रही है। नहीं, अंजलि राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, आप डफली बजा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, तो इसी ब्राह्मण ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। मंगल पांडे जी, आप लगाते हैं कि ठाकुरों से आजादी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का इतिहास पढ़ लीजिए। आप भूमियारों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो भूमियार की क्रांति वीरों का इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। तो ये सब आप देखते नहीं है। ये वो डफली ले आते हैं मगनी के वायरल होने के लिए, आजादी 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 के नारा लगाते हैं। इससे आजादी चाहिए, इन लोग को आजादी चाहिए ब्राह्मणों से, इन लोग को आजादी चाहिए। ब्राह्मण तब क्या कहते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ दे? अरे ब्राह्मण घुसपैठिया है देश में, बाहर से आए हुए लोग। ब्राह्मण घुसपैठिए, तब मंगल पांडे लड़े थे इस देश के बलिदान किससे? ये लोग संविधान के आड़ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम ले लेकर के तो कई दिन भर कोसते रहते हैं। इनको आजादी चाहिए, कन्हैया कुमार को आजादी चाहिए, डपली बजा रहे हैं आजादी आजादी आजादी, अब आजादी मांगते फिर रहे हैं। अरे महामूर्खों का मांडव, ये देश आजाद है, और इस देश को आजाद करने में हमारे सवर्ण समाज के कई क्रांतिवीरों ने अपने प्राण की आहुति दी है। कन्हैया कुमार भी तो स्वर्ण समाज से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं, तो वो भी अब देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, किसी को राजनीति का ज्यादा ही लग गया, राजनीति करना है, एक वर्ग को खुश करने का प्रयास करना है, तो वो अपना मंशा से राजनीति करता है। लेकिन मैं
स्वतंत्र नागरिक होने के नाते इस बात को कर रहा हूं कि यूजीसी कानून, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो गैर राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि यूजीसी कानून इस देश के अंदर आना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आना चाहिए, चाहे किसी भी जात वर्ग का लोग हो जो पढ़ा लिखा होगा। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो कह रहे हैं आना चाहिए, बिल्कुल आना और चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना कि आप जाइए बहुत तो जगह। हमने तो उस समय भी जब आया था कानून तो कई यादव समाज के पोस्ट देके, कई कुशवाहा समाज का पोस्ट देके कि यह कानून गलत है, आपसी भाईचारा खत्म होगा। तो इस प्रकार के भी लोग हैं इस धरती पे। कुछ लोग को राजनीति कर रहे हैं तो गाली भी दे रहे हैं। हमारी बात हो रही थी स्वर्ण मुसलमानों से, वो इन मुद्दे पे खामोश है, जबकि उनका भी जिक्र होगा अगर वो यूजीसी। निश्चित तौर पे ये जितने भी जनरल कास्ट के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, सबको आगे आना चाहिए। गुजरात, यहाँ देखिए, यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, गुजरात में बनिया भी जनरल है, गुजरात में पटेल भी जनरल है, तो उन लोगों को भी लड़ना, उनके हक, उनके साथ भी गलत हो रहा है। तो मुस्लिम तो समाज इसको- क्यों खामोश है इस पे? अब मुस्लिम देखिए, समाज ये कह रहा है कि जब मुसलमानों पे बात आती थी तो यही स्वर्ण समाज मजे लेते थे, तो आज हम स्वर्ण समाज के समर्थन में नहीं खड़े हैं। अब ये देखिए, सवर्ण समाज कभी किसी के लिए मजा नहीं लेता, ये गलत चीज है। मुसलमान चाहे किसी के साथ अत्याचार होता है, हाँ, इस देश के लिए हम लोग समर्पित है, इस राष्ट्र के लिए हम लोग संकल्प है। राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके विरोध में हम लोग खड़ा रहते हैं। यूजीसी बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए। रुचि तिवारी के साथ जिस तरह की घटना हुई, उस घटना पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भी हमें बताइए। धन्यवाद।